शेड्यूल कास्ट होने के नाते मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाफलत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। साहब काशीराम ने कहा था कांग्रेस और भाजपा साफनाथ और नागनाथ है। जो मुस्लिम 600 रियासत का राजा था उसे 6 पे लाने वाली कांग्रेस है। जो मुस्लिम 25% नौकरियों में था वो 1% से भी कम करने वाली कांग्रेस है। मुस्लिमों का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद करवाने वाली कांग्रेस है। CAA NRC पहली बार लाने वाली कांग्रेस है। मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करवाने वाली कांग्रेस है। और अगर 1% मुस्लिम अगर आज कांग्रेस में इसलिए विश्वास रखता है कि ये लोग इनकी जो पहचान है वो बनाए रखेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। देखिए, अगर मुस्लिम महापंचायत में डिसीजन लिया गया है कि आप जो हमारी बात मानेंगे उसके साथ जाएंगे, तो मैं खुल के यहाँ गालिब ऑडिटोरियम में कह सकता हूँ कि बहुजन समाज जो है इनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि बहुजन समाज की जो लड़ाई है वो मनुवाद से और RSS से है। ये लड़ाई अगर संविधान को बचाने की है और आज जो इस पंचायत में ये डिसीजन होता है कि जो संविधान को बचाएगा, जो इंसानियत को बचाएगा, जो जमहूरियत को बचाएगा, हम उसके साथ हैं, तो मैं इस फेवर में हूं। क्योंकि हम यहां कोई पॉलिटिकल नेगोशिएशन करने नहीं बैठे कि आप हमें जिता दो, हम आपको जिता दें। सही बात तो यह है, जब तक मुस्लिम समाज बहुजन समाज के साथ आकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर संविधान को बचाने की बात नहीं करता, तो बहुजन समाज भी आज ऐसा नहीं है कि जो अपनी जो सिद्धांत है, अपने जो शिक्षाएं हैं उन्हें साइड में रखकर बाबा राजा कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन कर दे बीजेपी, तो हम उनके साथ भी समझौता कर लेंगे। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत है। मैं यहाँ बहुजन नहीं बुलाई। देखिए, मैं शेड्यूल कास्ट होने के नाते, बहुजन समाज का होने के नाते, संविधान में विश्वास रखने के नाते, अम्बेडकराइट होने के नाते, शेड्यूल कास्ट होने के नाते मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाफलत, तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। अगर मुस्लिम महापंचायत में अगर बहुजन संकल्पना को पैदा करना है तो हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि माँ मरी धी को, धी मरी धींगड़ा को हम तो सपोर्ट करें, आपको आप सपोर्ट करो RSS को, तो ऐसा नहीं होगा। ये वो समय नहीं है जो शेड्यूल कास्ट को डरा के धमका के आप जो है कहीं भी उन्हें डाइवर्ट कर देते थे। बिल्कुल सही बात है, जब CAA NRC का मुद्दा हुआ दिल्ली में, तो ये बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के लोग ही थे जो बाबा साहब को की फोटो देखकर और संविधान को देखकर मुस्लिम समाज के साथ खड़े रहे। मैं खुल के कह रहा हूं कि जितने दंगे हुए उन दंगों में मुस्लिमों के साथ जो है शेड्यूल कास्ट जो एडवोकेट है वो साथ रहे। परंतु अगर मुस्लिम ये सोचता है कि हम बजरंग दल का और RSS का हम समर्थन करेंगे, तो ऐसा है बहुजन समाज ने उसको बैन कर दिया जाए तो हम बीजेपी नहीं, हमारा बैन कितनों को बैन करोगे इनको? चाहे बजरंग दल को बैन करो, RSS को बैन करो, हमारा जो मुद्दा है वो शासन सत्ता स्थापित करना है। हमारा मुद्दा बैन करने के अलावा आज बजरंग दल को बैन करोगे, कल हिंदू दल को बैन करोगे, परसों गाय माता को बैन करोगे, परसों फलाने को बैन करोगे, तो हम उनकी पॉलिसी पे नहीं है। संगठन जो बनेगा वो राजनीतिक थर्ड मोर्चा वो बनेगा जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो जमहूरियत होगी और उनके जो फैसले होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक संगठन को बैन कर दो हम चले जाएंगे। संगठन को बैन करना ही है तो बैन करने की राजनीति जो हमारी जो हुक्मरानी है, जो हमारी जमहूरियत है, उसको नहीं बचा पाएगी। तो जो सबसे बड़ी बात है, अगर मुस्लिम महापंचायत में शेड्यूल कास्ट का कोई वोट बैंक ऐसा नहीं है कि आपसे नेगोशिएशन नहीं करेगा। अगर आप संविधान के नाम पे, इंसानियत के नाम पे और जमहूरियत के नाम पर अगर आप हमारे साथ नेगोशिएशन कर सकते हो, तभी बहुजन समाज आपके साथ खड़ा होगा। टुकड़ों में बटे हुए तो थर्ड फ्रंट कैसे बन जाएगा? देखिए, थर्ड फ्रंट क्या, आप ये बताइए कि टुकड़ों में बटे होने का कारण क्या है? RSS के जितने जो छोटे संगठन है वो भी थर्ड फ्रंट में है। तो देखिए, थर्ड फ्रंट का मतलब है एंटी RSS और एंटी मनुवादी विचारधारा के विरोध में काम करना। ऐसा नहीं है कि जो टुकड़े टुकड़े बटे हुए कई सारे संगठन तो जो RSS ने भी तो पैदा किए हुए हैं। आप चाहते हो कि उन्हीं संगठनों को साथ लेकर थर्ड फ्रंट बने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड फ्रंट अगर बनेगा तो वो दलित और मुस्लिम का, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम का उसी स्थिति में बनेगा जब मुस्लिम भी संविधान की बात रखेगा और जब मुस्लिम भी और अपनी जमहूरियत की बात रखेगा और जब मुस्लिम भी शेड्यूल कास्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का वादा करेगा। वरना ऐसा नहीं है। मुसलमान संविधान की बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम बहुत संख्यक आज लोग हैं जो आज संविधान की भी बात करते हैं, बाबा साहब की भी बात करते हैं, विचारधारा की भी बात करते हैं, थर्ड फ्रंट की भी बात करते हैं। अगर आज ये दलित मुस्लिम महापंचायत जो हुई है, इसके अंदर इसको करने का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए। परंतु थर्ड फ्रंट का अगर उद्देश्य सिर्फ ये है कि बहुजन समाज जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि आप एक विचारधारा के विरोध में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है।
नहीं, जैसे आप कहते हैं कि मनुवाद है हिंदुओं में, तो ऐसा मनुवाद तो मुसलमानों में भी है ना। देखिए, वो तो एक सार्वभौमिक सत्य है कि मुस्लिमों के अंदर भी आज उतनी ही जातियां, उतने ही फिरके बन चुके हैं जितना कि गैर मुस्लिम के अंदर है। भारत के अंदर जो इस्लाम का जो प्रारूप है वो हिंदुओं ने इस वजह से चेंज कर दिया है कि उसमें भी नीची जातियां, ऊंची जातियां और मिडिल तबका है। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुवाद की जैसी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। आज भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के अंदर इंसानियत के नाम पर गैर मुस्लिमों से ज़्यादा जो वो अहमियत है। क्या लगता है तो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा मुसलमान? देखिए, फ्रंट की तैयारी कर रहा है। देखिए कांग्रेस जो है, साहब काशीराम ने कहा था कांग्रेस और भाजपा सापनाथ और नागनाथ है। जो मुस्लिम 600 रियासत का राजा था उसे 6 पे लाने वाली कांग्रेस है। जो मुस्लिम 25% नौकरियों में था वो 1% से भी कम करने वाली कांग्रेस है। मुस्लिमों का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद करवाने वाली कांग्रेस है। CAA NRC पहली बार लाने वाली कांग्रेस है। मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार करवाने वाली कांग्रेस है। और अगर 1% मुस्लिम अगर आज कांग्रेस में इसलिए विश्वास रखता है कि ये लोग इनकी जो पहचान है वो बनाए रखेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस सबको खा जाएगी परंतु उनको राजपाट और सत्ता नहीं देगी। क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा ये है कि सिर्फ हमें परिवारवाद को बढ़ाना है और उसके अलावा और उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। जा रहा है बीजेपी को तो कांग्रेस ही हरा पाएगी। क्यों हरा पाएगी? देखिए, अगर आप ये सवाल मुझसे व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी कांग्रेस हरा पाएगी तो बसपा नहीं हरा पाएगी, तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बहुजन समाज पार्टी तो वो पार्टी है जिसने उर्दू को राज्य की भाषा बना दी थी। मदरसों के अंदर जो है परमानेंट जो है मुस्लिम लेक्चरर को अपॉइंट कर दिया था। और एक भी दंगा, जब पूरी दुनिया की निगाहें जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पर थी और बाबरी मस्जिद के थी, इन लोगों ने खुला चैलेंज कर लिया था फैसले पे कि उत्तर प्रदेश को आग लगा देंगे। एक इन पे चीटी तक नहीं मारी गई थी। तो जो बहन जी है उससे अगर आप कांग्रेस की तुलना कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। लेकिन मैं बता दूं, तो दो ही बड़ी पार्टी है ना विपक्ष में। देखिए वो आपकी नजर से विपक्ष में बड़ी पार्टी है। हाँ। देखिए सुनिए, ये दोनों ही मनुवादिया पार्टी हैं जिनका सिर्फ एक उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं कि जब मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के विरोध की बात होगी तो कांग्रेस के मुद्दे को बीजेपी आगे बढ़ाएगी, बीजेपी के मुद्दे को कांग्रेस आगे बढ़ाएगी। चाहे CAA NRC का मुद्दा हो, चाहे EVM का मुद्दा हो, चाहे सच्चर कमेटी का मुद्दा हो, ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो कांग्रेस लाई और उसको भाजपा ने आगे बढ़ाया। लेकिन सर एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस जो जिंदा है आज 70 साल बाद भी देश में, इसमें मुस्लिमों का हाथ है बहुत बड़ा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आज भी मुस्लिम को ये लगता है कि कांग्रेस उनकी जो है रहनुमाई करती है, सच्ची उनकी बात करती है और कांग्रेस ही मुस्लिमों को प्रोटेक्ट कर सकती है। आज इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि मुस्लिमों को ये लगता है कि भाजपा का विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आप ये देखिए कि 70 साल बाद भी भारत के अंदर मुस्लिमों का ना तो कोई एक बहुत बड़ा नेता पैदा हो पाया है, ना ही मुस्लिमों का कोई राष्ट्रीय दल बन पाया है। और अगर मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर मैं आज मुस्लिम लीग की बात करूंगा या मुस्लिम संगठन की बात करूंगा तो ये लोग, इन लोगों को लगेगा कि मैं किसी आतंकवादी संगठन की बात कर रहा हूं। जबकि भारत के अंदर मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के बराबर पुरानी पार्टी है। उसके अलावा संगठन के नाम पे मुस्लिमों के संगठन आज शेड्यूल कास्ट संगठनों से ज़्यादा कम है। आज जब 25% होने के बावजूद भी, मैं बता दूं कि मुस्लिम आज 25% होने के बावजूद भी अपनी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना पाया, परंतु शेड्यूल कास्ट 7, 7.5 और 14% होने के बावजूद भी एक राष्ट्रीय पार्टी बना के बैठे हुए हैं। और अगर मुस्लिमों को ये लगता है कि कांग्रेस उन्हें जिताएगी, तो मैं बता दूं जब दिल्ली के अंदर मुस्लिमों को काटा गया, मारा गया, तो उसके अंदर ना केवल केंद्र सरकार शामिल थी बल्कि राज्य सरकार भी शामिल थी और कांग्रेस भी शामिल थी, भाजपा भी शामिल थी, आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। और मैं बता दूं हाशिमपुरा जो हुआ वो कांग्रेस के काल में हुआ, बाबरी जो हुआ वो कांग्रेस के काल में हुआ, मुरादाबाद जो हुआ वो कांग्रेस के में हुआ। और अगर आप सोचते हो कि अभी नासिर जुनैद वाले जो मुद्दे हैं, CAA NRC के मुद्दे हैं, तो भाजपा गलत है, तो ऐसा नहीं है। चाहे बिहार की बात लगा लो, चाहे साउथ की बात लगा लो, ये सारे मुद्दे जो हैं कांग्रेस ने पैदा किए हैं। और कांग्रेस आज भी अगर सर दंगे तो नहीं हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, दंगे बंद हो गए हैं। किसने कहा दंगे बंद हो गए? क्या दिल्ली नहीं देखा था? दिल्ली के अंदर दंगे नहीं हुए थे? कि दिल्ली के अंदर जो चुन के जो मुस्लिम थे उनको मारा गया, कि वो दंगे नहीं थे? आज चाहे नासिर और जुनैद के साथ जो हुआ वो दंगे नहीं थे? जो नूह में हुआ वो दंगे नहीं थे? और जो गाय के नाम पे जो मुस्लिम काट दिए गए वो दंगे नहीं थे? और अगर आपको ये लगता है कि दंगों की परिभाषा सिर्फ ये है कि कुछ लोग आए और काट दे, तो मैं बता दूं आज भी भारत के अंदर लोकतंत्र और संविधान जो है जिंदा है।